साथियों नमस्कार। मिशन पॉसिबल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स में 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम सितंबर से दिसंबर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सितंबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर को नई दिल्ली के राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा तथा गांधी वाटिका का अनावरण किया। मध्य प्रदेश का सांची शहर भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। केंद्र सरकार ने 2070 तक देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने आरोग्य मैत्री नामक विश्व का पहला रैपिड रिस्पांस आपदा अस्पताल का अनावरण किया है। यह अस्पताल 8 मिनट के अंदर जरूरतमंद लोगों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करेगा। हाल ही में झारखंड की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। सीमा सड़क संगठन द्वारा लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट नमन देखते हैं क्या है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों एवं शहीदों के परिजनों के लिए शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई। हाल ही में पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है, जिसके तहत लोगों को कचरे के वस्तु के लिए पैसा भुगतान किया जाएगा। इसे महिला श्रमिक संचालित करेंगी, इसलिए इसे पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने प्रति परिवार एक महिला को, जो परिवार की प्रमुख होंगी, 1000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। शांति निकेतन के बाद यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल मंदिर को भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है। इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय रखा गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली आउट पेशेंट विभाग यानी ओपीडी की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा मंधाता पर्वत पर है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में बंगलुरु सबसे अधिक ग्रीन प्रमाणित कार्यालय स्थल वाला शहर बन गया है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, जो भगवान शिव से प्रेरित है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव एम सिंधिया ने
दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पर कार्यालय परिसर में उड़ान भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान तथा आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वंचित लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रदान करना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साड़ागढ़ी की लड़ाई में जान गंवाने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने हेतु साड़ागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 को पोषण माह के रूप में मनाया गया। इसका थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत था। हाल ही में बेंगलुरु में देश का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर सेंटर स्थापित किया गया। पहली बार सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट स्ट्रीट 20 का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। वर्ष 2024 में पहली बार केरल में जायद चैरिटी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा में 10% आरक्षण को मंजूरी दी। मालवीय मिशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा स्तर में सुधार के लिए नई दिल्ली में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। कॉर्निक इंक द्वारा तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा बैठकों, सम्मेलनों, प्रोत्साहनों और प्रदर्शनियों MICE का केंद्र होने का दावा करता है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने अर्धपालतू पशु मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी। यह पशु पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। सिक्किम में लगभग 16 वर्षों बाद चैटन जल विद्युत परियोजना का काम पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री PS तमांग ने परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की नई प्रजाति सी रॉबिन्स की खोज की। 21 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने जल निकायों में होने वाले नुकसान को देखते हुए मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने परिवहन के विभिन्न साधनों में डिजिटल रूप से किराया भुगतान करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 लोगों ने ट्रांसजेंडरों की स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भाग लिया।
हरियाणा पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना शुरू करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक दिव्यांगजनों ने भाग लिया। 1 से 8 सितंबर तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सलाह का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता लाना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कला क्रांति मिशन को लॉन्च किया, जो रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है। इसका उद्देश्य राज्य की कला संस्कृति एवं विरासत को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। इसके बाद एनसीईआरटी स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने में सक्षम है। एनसीईआरटी और यूनेस्को ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक जारी की, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया। एक सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपये की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपये तक के कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना है। इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप तथा ई परमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। एनसीईआरटी तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई। बांग्लादेश में 2024 में होने वाले महिला टी20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगेही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाभ मित्र उपकरण विकसित किया, जिसका परीक्षण केरल के नींदकारा में किया गया। त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फुंगा अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। हाल ही में असम में
राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलाचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। हम लोगों ने सितंबर 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लिया है। अब आगे देखते हैं अक्टूबर 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अब शुरू करते हैं अक्टूबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। केरल अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत सरकार ने देश में हल्दी और हल्दी उत्पादन उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। बिहार सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का दूसरा राज्य एवं देश का चौथा राज्य बन गया है। उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सक्षम करने पर नीति आयोग द्वारा राज्य कार्यशाला श्रृंखला का आयोजन गोवा में किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन विभाग को छोड़कर राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया है। सिक्किम में लोहनक झील या फिर लोनाक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन में बाढ़ आने से बड़ी मात्रा में जानमाल की क्षति हुई। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल का महिला थाना ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन के रूप में मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल तमिलनाडु के ममल्लापुरम में स्थित तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। अक्टूबर 2023 को राजस्थान सरकार ने 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी के गठन की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने और युवाओं को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माय भारत की स्थापना को मंजूरी दी। इसे 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल नमो भारत का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से किया। इसे पहले रैपिडेक्स के नाम से जाना जाता था। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के धोरोडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में
राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना एवं छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। एनसीईआरटी ने देश भर की सभी पाठ्यपुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत से बदलने की मंजूरी प्रदान की है। अयोध्या को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरयू नदी के तट पर एक सोलर पार्क भी विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव एवं राज्य स्तरीय बाजार कार्यशाला का आयोजन किया गया। 16वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सभी नागरिकों को 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान से जोड़ने का आग्रह किया। इस अभियान का नारा 1 तारीख 1 घंटा एक साथ था। सीआरपीएफ ने श्रीनगर से गुजरात तक यशस्विनी नाम से एक महिला बाइकर्स अभियान रैली की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इस बाइक अभियान की शुरुआत की। एनटीपीसी लिमिटेड फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र लोक उपक्रम बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने नागालैंड के कोहिमा में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 2028 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इसके लिए 1,64,000 करोड़ का बजट बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2023 में बढ़कर 37% हो गई है। तो अक्टूबर 2023 का भी राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे नवंबर 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो हम लोग देखते हैं नवंबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब के सतलज नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। तेलंगाना के बुरुगुपल्ली में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे लगे सोलर प्लांट की क्षमता 550 मेगावाट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे से स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। हाल ही में वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने वियतनाम के
पॉलीबेक इंस्टीट्यूट के सहयोग से बच्चों के लिए खसरा और रूबेला का टीका माबेला लॉन्च किया। उत्तराखंड के सिलक्यारी सुरंग में फंसे 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिन बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। बेंगलुरु में 287 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बनाया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष तक बढ़ा दिया है। इसके तहत गरीबों को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में सबसे बड़े पर्यटक लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के लिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग प्रदान किया। गुजरात वन विभाग ने बरदा वन्यजीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव दिया। 26 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में 25-26 नवंबर को भैंस रेसिंग प्रतियोगिता कंबाला का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने केरल के अग्रणी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को वैश्विक मान्यता प्रदान की। जम्मू कश्मीर में कॉलेज ऑन व्हील्स परियोजना के तहत रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के दामोह जिला में नौरादेही अभयारण्य एवं दुर्गावती अभयारण्य को विलय कर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। भारतीय सेना तथा सीमा सड़क संगठन ने सिक्किम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण किया। 18 नवंबर को नई दिल्ली में 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के 50 शतक पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स संग्रहालय में कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जनवरी 2024 में अयोध्या यूपी के सरयू नदी में सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण का परिचालन शुरू किया जाएगा। केरल के कोच्चि शहर को वर्ष 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया। भारतीय गैस कंपनी गेल इंडिया शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने अमेरिका से प्रतिवर्ष 5.8 मिलियन टन एलएनजी लेने का समझौता किया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया। नई दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में नीदरलैंड भागीदार देश हैं तथा जापान और वियतनाम फोकस देश हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत सभी लोग भारत के किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। इस शो का विषय मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड था।
हाल ही में जारी हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में HCL टेक के संस्थापक शिव नादर प्रथम स्थान पर रहे। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जल दिवाली मनाने के लिए वुमन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 550 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेगी तथा जल प्रबंधन में अपना योगदान देगी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की एक नई किस्म पूसा 2090 विकसित की। नोकिया ने देश के पहले वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ साझेदारी की। मेरी माटी मेरा देश योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर को आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। इस स्टेडियम में 2011 में भारत ने विश्व कप जीता था तथा 2013 में सचिन ने अपना आखिरी मैच खेला था। गुजरात में स्थित अदानी ग्रुप का मुंद्रा बंदरगाह अब तक की सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। भारत बोटेनिक्स द्वारा गुजरात के राजकोट में भारत की सबसे बड़ी वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। कोलकाता के राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना की शुरुआत की। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 आयोजित की गई। भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला बन गई है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है। तो इस तरह से हम लोगों ने नवंबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी देख चुके हैं। अब देखेंगे दिसंबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो शुरू करते हैं दिसंबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। 1 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका विषय स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में 82वें भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया जाए। हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय
का उद्घाटन किया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित है। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक पहली बार भारत में नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने पानी से धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिले में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की घोषणा की। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देने हेतु आनंद विवाह अधिनियम लागू किया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 3065 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 3050 मेगावाट तथा कर्नाटक 2000 मेगावाट का स्थान है। प्रोजेक्ट पायस देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन भारत IOM द्वारा भारतीय श्रमिकों और छात्रों के सुरक्षित प्रवासन की सुविधा के लिए नई दिल्ली में प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया। पंजाब के अमृतसर में गीतकार मोहम्मद रफ़ी के जन्म स्थान पर 100 फुट ऊंची रफ़ी मीनार का निर्माण किया जाएगा। बिहार पुलिस ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए 1 जनवरी से मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू करेगी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत नई दिल्ली के महरौली स्थित जहाज महल शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जल विरासत की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य इंटरनेट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IAADB सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली के लाल किले में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 25 दिसंबर 2023 को ग्वालियर किले के कर्ण महल में वार्षिक तानसेन समारोह में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को लॉन्च किया गया। बाराकूडा को नेवल्ट कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के पहले AI शहर के रूप में लखनऊ को विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी YouTube चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ किया।
उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी हितधारकों को एक साथ लाने में राज्यपालों के योगदान की सराहना की। गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अत्याधुनिक तकनीक प्रस्तुत की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर आधारित पुस्तक नए भारत का सामवेद लॉन्च किया गया। ग्यारह दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति द्वारा निरस्त करने की शक्ति को पूरी तरह से वैध प्रयोग घोषित किया और फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ ने नई दिल्ली में केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूएनएलएफ मणिपुर में सबसे पुराना घाटी आधारित सशस्त्र समूह है। यह शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। 10 दिसंबर 2023 को कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में ऑनर रन इंडिया आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर को कमल के फूल की तरह तैयार किया गया है। गुजरात सरकार द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। तो हम लोगों ने वर्ष 2023 के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद।